नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में, जो कि पेपर आपका 23 अगस्त को फर्स्ट मीटिंग में हुआ था। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनका सही आंसर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा आया है, एक और अजगरहि लख एक और मृगराय, बिकट बटोही बीच ही पर्यो मूर्छ खाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस हमें बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन था हो जाता है आपका सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है, यानी कि भयानक रस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, श्लेष, रूपक, अनुप्रास या यमक। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है बी, यानी कि रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, अंतस्थ, महाप्राण, अल्प प्राण या संयुक्त व्यंजन। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका डी, यानी कि संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, अगम आगम शब्द युग्म का सही शब्द है, उत्पत्ति दुर्लभ, स्वानुभूत अज्ञान, दुर्लभ उत्पत्ति या शास्त्र शास्त्री। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि दुर्लभ और उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, शांत, विवश, गूंगा और चुप। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी, यानी कि विवश। विवश जो है मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी, यानी कि आप भला तो जग भला। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी, यानी कि पहला भाग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका डी, यानी कि वया प्लस वृद्ध। अगला क्वेश्चन, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, नंदकिशोराचार्य, रमेश कुंतल मेघ, राम दरस मिश्र या काशीनाथ सिंह। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाता है आपका ए, यानी कि नंदकिशोर आचार्य। ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, देश प्रेम में कौन सा समास है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है डी, यानी कि तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी, यानी कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, सोम, अमीय, सुधा या क्षीर। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका डी, यानी कि क्षीर जो है वो अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। फिर है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी, यानी कि टा जो है वो दंत नहीं है, यानी कि टा का जब उच्चारण करेंगे तो दांतों में जीभ नहीं लगती है। फिर है, मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी, यानी कि पूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि अनन्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्येक किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं, धमाका, लड़ाकू, उड़ाक या छिलका। इनको जो सही सही प्रत्यय लगाकर प्रदर्शित किया गया वो कौन सा है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है ए, यानी कि आग का धमाका में लगा है, लड़ाकू में आकू लगा है, और उड़ाक में आग लगा है, छिलका में का लगा है। 75 नंबर है, सही विकल्प बताना है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है बी, यानी कि साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। अगला क्वेश्चन, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है हस्ताक्षर और जनता, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाता है। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द तो हो जाता है नरेंद्र, नरेंद्र मीन्स राजा। निम्नलिखित में वाक्यों में शुद्ध रूप का चयन करना है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका 78 का ए, यानी कि भारत में अनेक जातियां हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विस्मय बोधक चिन्ह है तो सभी लोगों को पता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्मय बोधक चिन्ह है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो सही ऑप्शन में आपका डी हो जाता है, यानी कि वह स्थान बहुत अच्छा है। इसमें अच्छा का प्रयोग विशेषण के लिए हुआ है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू राम, सुंदरदास, सदल मिश्र या उस्मान, तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका लल्लू लाल। ये ऑप्शन इसमें नहीं है, सही ऑप्शन है इसमें लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या, इसमें सही ऑप्शन हो जाता है, अनावर्त शब्द का भिन्नार्थक शब्द हो जाता है सी, यानी कि ना दोहराया हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ए पुल्लिंग है, क्षेत्र पुल्लिंग है। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी, यानी कि संभाव्य वर्तमान काल। अशौच और अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प है, तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सी, यानी कि बिना सोच के और अशुद्ध। अगला क्वेश्चन है, आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ क्या होगा, तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका डी, यानी कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए शब्द है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए शब्द होगा सुपाठ। सी ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी, यानी कि ओढ़ना, इसमें उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि संक्षिप्त। उसका देखिए हमें एक पद दिया था, इसको पढ़ना था, उसके बाद कुछ आंसर देने थे, तो आप इसको पढ़कर आंसर दिया होगा, हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से उसके आंसर सही थे। पहला क्वेश्चन इसमें है, आधुनिक मानव को विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि, तो सही ऑप्शन में आपका हो जाता है ए, यानी कि साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। अगला क्वेश्चन है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जबकि, तो 91 में सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। अगला है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि वह विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। अगला क्वेश्चन है, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि जीवन का एकांगी विकास। अगला क्वेश्चन, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोक सकते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। अब देख लेते हैं इसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी, यानी कि नथानियल हार्थोन ने ये लिखा है। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है, तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका ए, यानी कि स्नैपचैट में। अगला क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि कांचीपुरम में। अगला क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी का क्या करता है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है 117 का डी, अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है, तो 118 का सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि सिगफ्रीड लाइन। अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका डी है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा तत्व आवश्यक है, सही ऑप्शन हो जाता है डी, यानी कि यूरेनियम। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो सही ऑप्शन हो जाता है डी, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी, यानी कि 9 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय प्रमुख कौन था, सही ऑप्शन हो जाता है इसमें डी, अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी,
तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका डी, यानी कि 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित था? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें बी, मुंबई या बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है ए, यानी कि 20 लाख। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान दिया है, फिर लिखा है मैं दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या कंप्यूटर को सक्रिय करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो 127 में सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि इमेज फिशिंग। अगला क्वेश्चन, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है सी, यानी कि जागरेब। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो 129 का सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है बी, यानी कि भूटान। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, गूगल जो है ये ब्राउज़र होता है, गूगल सर्च इंजन होता है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रदूषण संवर्धन त्वरित यूट्रोफिकेशन है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या ऊष्मीय प्रदूषण? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी, यानी कि जल प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो 134 का सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि भाग चौथा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, फिर है आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है? पहला है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, जलवाष्प की उपस्थिति या वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है बी, यानी कि श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन। ये ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि क्रिकेट से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या नर्मदा? तो 138 का सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो 139 का सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? बच्चे, महिला, दृष्टिहीन या युवा? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका डी, यानी कि युवा दिवस घोषित किया गया था वर्ष 1985 को। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया है, फिर लिखा है अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उससे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि गुणात्मक। ये ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, BRI का पूर्ण रूप क्या है? इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका 142 का ए, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान दिया है, फिर लिखा है विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा का खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है बी ऑप्शन सही हो जाता है, स्पीयर फिशिंग से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? तो 144 का सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि जुलाई 2000। अगला क्वेश्चन है, वर्ष फिर रिक्त स्थान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो 145 का सही नंबर ऑप्शन हो जाता है सी, यानी कि 2000। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो 146 का सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी, यानी कि रस्कुक। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो 147 का जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है डी, यानी कि पाकिस्तान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि लखनऊ में। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली, इसकी उत्पत्ति लखनऊ में हुई थी। अगला क्वेश्चन, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। महासागरीय अम्लीकरण का जो मुख्य कारण होता है वो समुद्री जल में CO2 का अवशोषण होता है, इसलिए महासागरीय जो अम्लीकरण होता है। तो इस प्रकार आपके जो हिंदी और जीएस के क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।